नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस अंतरिम बजट को किस तरीके से देखता है वो खास पैनल जो इस देश में पॉलिसी मेकर्स के लिहाज से भी अहम भूमिका निभाते हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। मेरे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला सर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद विरमानी जी। आप सदस्य हैं नीति आयोग के। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, इस अंतरिम बजट की वो खास बातें जो आपको लगता है कि विजनरी हैं आने वाले सालों के लिए। देखिए, बेसिकली जो प्रधानमंत्री का कहना है उसका दृश्य उस पर डिटेल दिया है। वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उसको हम इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये संक्षिप्त में इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं। वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का मैसेज है। तो इसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं जिसको मैं जल्दी से बता दूंगा, फिर आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक है कि ओवरऑल जिसको कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो क्रिएट करनी थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स। जैसे वित्त मंत्री ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो एक तो ये है कि हमने ये रिफॉर्म्स किए हैं जिससे अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है। बड़े मुश्किल टाइमों से ग्लोबल बहुत सारे शॉक्स आए हैं, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और ये रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे ताकि इकोनॉमी और आगे बढ़े। तो एक इसका ये है पार्ट। दूसरा है जिसको कह सकते हैं अंत्योदय एम्पावरमेंट। तो वित्त मंत्री ने बताया कि हम एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं और कई एग्जाम्पल्स उसके दिए पीछे, और आगे भी ये हम करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसिक लोगों को कैपेबिलिटीज, टूल्स, एसेट्स, इंफॉर्मेशन दी जाए सबको, अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज, ऑल ग्रुप्स को, सबको हम एम्पावर करेंगे ताकि उनके पास टूल्स हों। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप और चीज़ों की नहीं सोच सकते, तो घर देंगे, पर आगे उसके बाद आपको काम अपनी एफर्ट वगैरह से करना होगा, एम्पावरमेंट में। सो ये दूसरा कंपोनेंट है इसका ओवरऑल, जिसको हम सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और तीसरा है कि हमारी होलिस्टिक अप्रोच है और प्रैग्मेटिक है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसका एक उदाहरण है एनर्जी और क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। तो ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी के कई पार्ट्स होंगे। होलिस्टिक व्यू लेंगे पर ऑल्सो प्रैग्मेटिक लेंगे, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें सिंपल नहीं है। तो उसी तरह हम बहुत साल से कह रहे हैं कि हमें इनपुट्स और आउटकम्स के नहीं देखना चाहिए, पर आउटकम्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स की जगह आउटकम्स देखने चाहिए। अगेन ये कहना आसान है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना, मेजर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, पर हम एफर्ट करेंगे। सो होलिस्टिक अप्रोच और प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो ये तीनों मैसेज उन्होंने रिपीटेडली दोहराए हैं। उसके एग्जाम्पल दिए कि क्या क्या किया है, और थोड़ा सा दृश्य दिया है कि हम हाउसिंग पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, महिला के लिए क्या करेंगे, इतना किया है, करेंगे, यूथ के लिए क्या क्या किया है। और एक और चीज़ कहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, वो कहीं पे सब जगह फिट होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, तो मॉडर्न इकोनॉमी। तो हमारे यूथ को खाली जो सदियों से सोच रहे हैं कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, हमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी। कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको ग्रैब करना होगा
और उसका उदाहरण यही है कि R&D, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज वगैरह। डॉक्टर बिरवानी, लेकिन इस बीच लोगों के जहन में जो ज्यादा सवाल था वो ये था कि देखिए 2 महीने बाद चुनाव हैं, कुछ पॉपुलिस्ट घोषणाएं होनी चाहिए थी, इनकम टैक्स में कुछ रियायतें मिल सकती थी, किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपए का अमाउंट है वो बढ़कर 8,000 रुपए हो जाना चाहिए था, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कुछ और नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो जाने चाहिए थे। वो सब कुछ नहीं नजर आया, पॉपुलिस्ट बजट नजर नहीं आया। देखो, हाँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, पर जब मैंने इंटरव्यू दी थी 1 दिन पहले और 4 दिन पहले, मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली होगा कि जिसको वोट ऑन अकाउंट करते हैं वो हम 50 साल से देख रहे हैं। मैंने पर्सनली मैं पता नहीं 15-20 बजट्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो जनरली इलेक्शन से पहले, और ख़ास करके ये गवर्नमेंट है, ये एक्सपेक्ट करती है कि हम फिर इलेक्शन के बाद आएंगे और प्रॉपर फुल बजट देंगे। तो मोस्ट लाइकली यही था कि नॉर्मल वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट होगी और ख़ास चेंजेस नहीं होंगे। मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है जैसे चीज़ें कोई एक्सपायर हो रही हैं, तो आपने सुना होगा वित्त मंत्री ने बोला कि 1-2 जो इंसेंटिव दिए हैं जिसको चलने देना चाहिए नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वो एक्सटेंड कर दिए। वो एग्जैक्टली मैंने यही बोला था कि कोई ऐसी चीज़ें 1-2 होंगी, और 2-3 प्रोग्राम्स की एनहांसमेंट वगैरह बताई हैं। बट आप बिल्कुल सही हैं, जो फिस्कल ग्लाइड पाथ ऑल्सो मैंने कहा था, मुझे एक्सप्लिसिटली पूछा था कि फिस्कल का क्या होगा। मैंने कहा था कि जो इस साल का तो सब डिस्कस हो गया है, ऑन ट्रैक है ही सही, पर गवर्नमेंट ग्लाइड पाथ जो दिया है 15वीं फाइनेंस कमीशन ने, जो मिनिस्टर्स ने, PM ने, सब ने कहा है कि ये ग्लाइड पाथ ऑफ फिस्कल करेंगे हम, उस पे ही अमल रहे। ठीक है, तो आप करें कि जैसे आप उम्मीद करके चल रहे थे, एक्सप्लिसिटली लोगों ने क्वेश्चन किया था कि वैसा ही ये बजट है जैसा कि आप भी मानकर चल रहे थे।